ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। भारत एक बड़ा देश है और कई इसके ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर हमारे देश से गाड़ियां वहां पर आ जा सकती हैं माल लेकर। भूटान है, बांग्लादेश है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर शायद सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है भारत से उस देश में ट्रकों के ज़रिए, वो है नेपाल। बहुत सारा काम हमारे देश की गाड़ियों को नेपाल की वजह से मिलता है, बहुत सारा माल वहाँ पर जाता है। लेकिन जितना बड़ा यहाँ पर काम है और जितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं उतनी ही परेशानियाँ भी इस बॉर्डर के ऊपर रहती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि कई राज्य हैं भारत के जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, जैसे बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है। हाल ही में एक और बड़ी समस्या यहाँ पर आई हुई है, वो ये है कि कोलकाता पोर्ट, जो वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता पोर्ट है, वहाँ से अफ्रीका कोल लेके, एक कोयला है, अफ्रीका कोल इसे बोला जाता है, खास तरह का शायद इम्पोर्टेड कोयला है। यहाँ से गाड़ियाँ कोयला लेकर जाती हैं नेपाल के अंदर, बिरटा मोड़ जगह है वहाँ पर। और इसी तरीके से 5 अप्रैल को कुछ गाड़ियाँ निकली कोयला लेकर कोलकाता पोर्ट से, और 8 अप्रैल को ये पानी टंकी बॉर्डर पहुंच गए जो वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। वही इनका रूट है, वही इनको प्लान दिया जाता है कि वहीं से इनको गुजरना होता है। और पानी टंकी बॉर्डर से बिरटा मोड़ जो नेपाल के अंदर है, जहां पर माल अनलोड होना है, उसकी दूरी कुछ खास नहीं है, 10-15 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। तो सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, लेकिन 8 अप्रैल से ये गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं और इनको रोक रहा है वहां पर जो भारत का कस्टम डिपार्टमेंट होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है क्योंकि ये, तो वो मना कर रहे हैं इनको वहां से जाने का। और कोई खास कारण गाड़ी मालिकों को ये दावा है कि हमें नहीं बताया जा रहा है कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास कागजात भी हैं बकायदा इस कोयले के, क्योंकि कई बार हमने स्टोरीज पहले की हैं और आप सबको ही पता है कि बहुत सारा 2 नंबर का माल भी इंटरनेशनल बॉर्डर से उधर को जाता है। लेकिन इस केस में ड्राइवर्स का ये कहना है कि हमारे पास तमाम कागजात हैं। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट का ये कहना है कि आप एक काम करो कि पानी टंकी बॉर्डर से ना होते हुए जो जोगमनी बॉर्डर है बिहार से, वहां से आप नेपाल के अंदर एंटर करो। जोगमनी विराटनगर बॉर्डर इसे बोला जाता है, भारत की साइड जोगमनी है, उस साइड विराटनगर है, तो वहां से आप एंटर करके बिरटा मोड़ पहुंच जाओ। लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो इनका कहना है कि हमारे पास एक रूट होता है, हमारी जो बिल्टी वगैरह पे लिखा रहता है, हम उस रूट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जिस बॉर्डर की परमिशन हो वहीं से आप गुजर सकते हैं। तो परमिशन अगर पानी टंकी की है तो हम दूसरे बॉर्डर पर अगर जाएंगे तो वहां से वो गाड़ियों को घुसने नहीं देंगे, इसलिए हम वहां से नहीं जा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से, जैसे मैंने बताया कि पानी टंकी से बिरटा मोड़ सिर्फ 10-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर वो जोगमनी बॉर्डर से एंटर करते हैं नेपाल के अंदर और फिर बिरटा मोड़ पहुंचेंगे तो लगभग 250 किलोमीटर बन जाएगा। 160 के करीब 150-160 के किलोमीटर तो इनको पड़ेगा पानी टंकी से ये जो जोगबनी है, और उससे आगे फिर 90 या 100 किलोमीटर पड़ेगा बिरटा मोड़। तो जो दूरी 10-12 किलोमीटर में तय होनी थी वो अब कस्टमर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अब 250 किलोमीटर कवर करके वहां पर जाओ। और अगर कहीं वापसी में भी ये बॉर्डर बंद कर दिया तो आने जाने में जो 24 किलोमीटर लगने थे पहले, वो अब लगेंगे 500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है कि जो ट्रक ऑपरेटर है वो नहीं जाना चाहते उस साइड से। इसी वजह से जिन ऑपरेटर्स ने हमें संपर्क किया ट्रांसपोर्ट टीवी को, वो उस समय घोष पुकार जगह है 35 किलोमीटर पीछे है पानी टंकी से, वहां पर आ गए हैं क्योंकि वहां उनको खड़े नहीं होने दिया जा रहा बॉर्डर के ऊपर। तो इस समय वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं और जगह जगह पे रास्ते में कहीं 30 तो कहीं 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं। इस तरीके से लगभग 400 से ज्यादा गाड़ी बताया जा रहा है कि वो इस रूट में इस समय फंसी हुई है। कलकत्ते पोर्ट तो नेपाल बॉर्डर काकरबीटा से गड्डियां लोड कीतियां, पुलिस ने रोकियां गड्डियां अरसी गए ही, उतों लाठीचार्ज करके वापस भेजियां ही, घोष होकर खड़े हैं। साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कृपा करके साड़ी को सुनवाई की जाए। सबसे बड़ा परेशानी यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा है, क्या करेगा? बस 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर आना पड़ता है, बहुत दुखी है आधे से भी ज्यादा। अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया खाने पीने में, अभी क्या कर सकते बोलिए, ना बस भाड़ा ना कुछ। यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से पड़ा हुआ, ना खाना पीना ना रोटी, कुछ नहीं मिलता। हाँ, राशन पानी का भी दुकान कभी कभी खुलता नहीं, कभी खुलता है एक दिन, कभी खुलता नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बॉर्डर खुल नहीं रहा, 1 महीना से बेहतर हो गया बैठे को। जो ये बॉर्डर है जो पानी टंकी, वहां पर जो कस्टम ऑफिशियल्स के साथ ट्रांसपोर्ट टीवी का संपर्क नहीं हो सका है, इसलिए हमें भी पता नहीं चल सका है कि असली वजह क्या है। 2 नंबर माल का बहाना है
या ओवरलोडिंग है, अगर ऐसा भी कुछ कारण है तो फिर दूसरे बॉर्डर से एंट्री कैसे हो सकती है, तो ये सवाल बना हुआ है। अच्छी बात ये थी कि जो बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं वो साफ साफ बताएं कि ये प्रॉब्लम है और इतने दिन ये समस्या रहेगी। ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जब भी कभी ऐसे बॉर्डर बंद होना हो तो अगर 10-15 दिन, 1 महीना पहले जो तमाम वहाँ पर एरिया के ट्रांसपोर्टर्स वगैरह हैं वहाँ पर एक नोटिस वगैरह दे दिया जाए कि ये बॉर्डर इतने समय तक बंद रहेगा, तो इतनी ज़्यादा जो हैरेसमेंट है वो ना ड्राइवर्स की और गाड़ी मालिकों की नहीं होगी। अपनी मर्जी से कभी भी बंद कर देना, कभी भी खोल देना ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन इससे ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो बेहद बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सहूलियत की, और दूसरी तरफ हालात ये है कि वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है कुछ गाड़ी ड्राइवरों के ऊपर। ये बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज तक हुआ है कि आप यहाँ पर खड़े मत होइए। यही दुर्भाग्य है इस पूरी लाइन का। कहने को आंतरिक सिपाही हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है सड़कों के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही है जो कि स्टेट बॉर्डर्स पर होती है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि खाने पीने का कोई इंतज़ाम ऑब्वियसली प्रशासन की तरफ से तो है नहीं। जो डंडे मार रहा है वो खाना कहाँ से खिलाएगा, लेकिन ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है तो ढाबे वगैरह भी बंद है, तो बहुत बड़ी एक खाने पीने की भी समस्या वहाँ पर खड़ी हो गई है। तो हम उम्मीद करेंगे और हमारी टीम कोशिश कर रही है लगातार संपर्क करने की पानी टंकी बॉर्डर के ऊपर जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, ताकि इसका पता चल सके कि असल वजह क्या है। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये गाड़ियां जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करेंगी और अपना काम जो है वो करती रहेंगी। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि केंद्र सरकार तक ये मसला पहुंच सके, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मसला है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।